रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें s इज इक्वल टू 4r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2 है। यानी कि हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है 4r cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 और cos गैमा बाई 2 के इक्वल है। राइट हैंड साइड लिखने के बाद सबसे पहला काम जो स्टेप होता है आपके पास वो सब्सटीट्यूट करना, फार्मूलाज होता है। तो यहाँ पर 4r है, r का फार्मूला है ए बी सी बाई 4 डेल्टा, cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, cos बीटा बाई 2 का फार्मूला है s इंटू एस माइनस बी बाई ए सी और cos गैमा का है s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। तो ये फार्मूलाज कैसे याद करने हैं साथ साथ आपको याद कराता हूँ। तो जो 4 है उसके बाद कैपिटल R है, ये आपने याद करना है ए बी सी बाई 4 डेल्टा। जबकि cos का जो फार्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर अल्फ़ा आए तो ऊपर आएगा s इंटू एस माइनस ए, अल्फ़ा हो तो a ऊपर और नीचे जो बाकी दोनों बचेंगे वो नीचे। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए बीटा, बीटा में क्या होता है s इंटू एस माइनस बी ऊपर आ जाएगा और बाकी जो दोनों बचेंगे वो a और c नीचे आ जाएंगे। इसी तरह ये गैमा है, गैमा में क्या होगा कि s और s माइनस सी, गैमा क्योंकि c साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो s इंटू एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा a और b, बाकी दोनों नीचे आ जाएंगे। यहाँ से लिखने के बाद स्टेप नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो एक सिंपल सा वर्ड है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है कि जो सेम फैक्टर्स हैं उनको कट करते जाएं ए बी सी बाई डेल्टा, उसके बाद जो स्क्वायर रूट में है सारी टर्म्स उनको सेम अंडर रूट के अंदर लिख दें, सेम स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। तो ये आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट ए सी डॉट ए बी। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब इसको हम मज़ीद लिखने के लिए लिख सकते हैं ए बी सी बाई डेल्टा, एस इंटू एस, एस का स्क्वायर बन जाएगा। इस एस के साथ हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए इंटू ए का स्क्वायर, बी इंटू बी का स्क्वायर, सी इंटू सी का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ये भी फैक्टर स्क्वायर वाले हैं, ये भी स्क्वायर वाले हैं। अगर इसकी वैल्यू किसी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो ये डेल्टा से कट सकता है। अगर आप काटना चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं। क्योंकि भी हम स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो हम स्टेप नंबर 2 पर है, सिंप्लीफिकेशन पर है, तो हम स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख देते हैं। हम उसी तरतीब को फॉलो करेंगे, हम कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या है, इसके ऊपर अंडर रूट अलग कर दिया, इसके ऊपर अंडर रूट अलग कर दिया, जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं उनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देना है आपने, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इससे ये होगा फ़ायदा कि आप अनसीन जो क्वेश्चंस हैं, अब ए बी सी के ऊपर स्क्वायर है, अनसीन क्वेश्चंस भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट से कट गया, तो यहाँ पर आ गया ए बी सी बाई डेल्टा, साथ है एस, नीचे आ रहा है ए बी सी और ऊपर आ रहा है आपके पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका सारे का सारा फोकस किस पे रहना चाहिए, फार्मूलाज पुट करने के बाद कि अगर स्क्वायर बनाकर किसी तरह स्क्वायर रूट काट सकता हूँ, उस पर आपका फोकस कंप्लीट रहना चाहिए। तो जब आप यहाँ तक आ गए फिर आपने देखना है स्टेप नंबर 3 कि डेल्टा बनाना है। डेल्टा कैसे बनाना है, अगर कोई मिसिंग फैक्टर हो इसके अंदर तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये कंप्लीट लिखा हुआ है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल है, डेल्टा के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ गया 1 बाई डेल्टा, एस है और ये भी इक्वल है किसके, डेल्टा के, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा और ये क्या आएगा, एस। अब स्टेप नंबर 4 है कि आप दूसरी साइड देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरी साइड लें और रिपीट करें स्टेप 1। तो जब आप दूसरी साइड देखते हैं तो वहाँ पर पहले से ही s लिखा हुआ है और यही आपके पास s आ चुका है, इक्वल आ चुका है, तो आप लिख देंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो यही स्टेप्स हम तमाम क्वेश्चंस में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करेंगे। इजी हैं, जस्ट आपने ये फार्मूलाज याद कर लेने हैं स्टेप नंबर 1 वाले।
सिंप्लीफिकेशन को आप देखेंगे तो हर क्वेश्चंस में देखने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जनरल स्टेप्स क्या हैं। उसके बाद आपने डेल्टा की वैल्यू बनानी होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपके पास दूसरी साइड बन जाती है, इसके बाद जिनमें नहीं बनती उसमें आप दूसरी साइड लेते हैं और रिपीट करते हैं स्टेप 1 कि उसमें आपके पास कौन सा फार्मूला लगा तो वो आपके पास साइड बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में। आप क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करते हैं हम कंप्लीट एक वीडियो में कर लें।